बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ साइमा दाल सब्ज़ी के साथ। तो आज मैं आपके लिए एक सालन की रेसिपी लेकर आई हूँ। बड़ी मज़ेदार सी और छोटी सी रेसिपी है। सफ़ेद चना करी जो है, या आप सफ़ेद चने का सालन इसको कह सकते हैं। तो देखिए किस तरह से बनता है। चूल्हा मैंने जला लिया था और कढ़ाई को हीट अप कर लिया था। सबसे पहले मैं आधा कप ऑयल डालूँगी इसमें। बहुत मज़ेदार सी रेसिपी है। पराठे के साथ या नान के साथ, आप जैसे मर्ज़ी इसको सर्व करें, यकीनन ये मज़ा देगी। तो चलिए सबसे पहले मैं इसमें एक बड़े साइज़ का चॉप्ड प्याज डालूंगी। अगर आप चॉप करके डालेंगे तो आपकी ग्रेवी जल्दी बनेगी, मसाला जल्दी तैयार होगा आपका। तो यहाँ पे प्याज डाल देते हैं। अब इसको 1 से 2 मिनट तक मैं फ्राई करूँगी। प्याज को हम गोल्डन ब्राउन करेंगे, अच्छी तरह से भून लेंगे। और इसके बाद साथ ही हम जब प्याज रेडी हो जाएगा, तकरीबन प्याज हमारा तैयार है, और अब इसमें हम लहसुन अदरक का पेस्ट 1 चम्मच डाल देंगे। आप पेस्ट बना के रखा कीजिए, ये बहुत सहूलत देती है। तो अब फिर से इसको 1 मिनट फ्राई करेंगे। और फ्राई करने के बाद जी फ्राई हो चुका है। अब इसमें मैं थोड़े थोड़े करके मसाले ऐड करूंगी। यहाँ आप देख सकते हैं कि एक बड़े साइज़ का टमाटर मैंने चॉप कर लिया है। थोड़ी सी हरी मिर्चें हैं, साबुत डालूंगी मैं। हरा धनिया इसमें बाद में जाएगा। और जो ड्राई मसाले हैं उसमें 1 टीस्पून नमक, 1.5 टीस्पून लाल मिर्च, आधा टीस्पून हल्दी, और कुटा हुआ जो मसाला है ज़ीरा, और इसमें मोटी मिर्च है और कसूरी मेथी है, ये पीस के रखा था। ये सारे इसमें ऐड कर दूंगी, टमाटर भी और मसाले भी। तो इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। हर चीज़ को आप अच्छे से मिक्स किया कीजिए, तभी कुकिंग अच्छी होती है। तो चलिए, मसाले को जलने से बचाने के लिए अब ज़रूरी है कि इसमें पानी का इस्तेमाल किया जाए। 4 से 5 चम्मच तकरीबन मैं पानी डालूंगी। फिर से इसको मिक्स करूंगी अच्छी तरह। और अब मैं इसको 1 मिनट के लिए, 1 से 2 मिनट के लिए कवर करूंगी, ताकि मसाला हमारा अच्छे से मिक्स हो जाए और ग्रेवी तैयार हो जाए। अब 1 मिनट तकरीबन हो चुका है। अब देखते हैं मसाले की क्या पोजीशन है। जी मसाला हमारा रेडी है। तो अब इस स्टेज पे मैं इसमें चने डालूंगी। चने जो हैं, सफ़ेद चने मैंने लिए थे, उनको मैंने 1 चम्मच नमक डाल के बॉयल कर लिया था, और पानी भी डिस्कार्ड नहीं किया था, क्योंकि इसके पानी में काफ़ी तवानाई होती है। तो पानी और चने इस स्टेज पे मैं इकट्ठा ही इसमें डाल दूंगी। आप चाहें तो आप अलग अलग भी डाल सकते हैं। तो चलिए, चने और पानी जो है वो इसमें मैं डाल देती हूँ। तो जितना इसमें पानी हमारा मौजूद था, हमें रिक्वायर्ड सालन के लिए इतना ही चाहिए जब सालन हमारा रेडी होगा। लेकिन अब इसके पकने के लिए भी कुछ पानी चाहिए, तो उसमें मैं आधा गिलास पानी और ऐड करूंगी। जी, ½ गिलास इसमें पानी और ऐड कर देंगे। अब फिर से इसको तकरीबन 5 से 6 मिनट तक मैं पकाऊंगी। उसके बाद हमारा सालन रेडी हो जाएगा। जी, तो यहाँ ये तकरीबन 4 से 5 मिनट तक पक चुका है। इसमें सब्ज़ धनिया डाल देंगे खूबसूरती के लिए। और यहाँ हमारा सालन जो है, जितना मुझे ग्रेवी रिक्वायर्ड थी उतनी मौजूद है, उतना बन चुका है। अगर आपको कम या ज़्यादा चाहिए हो तो आप इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। आप इसको बिल्कुल ड्राई भी कर सकते हैं और इतना भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा सालन जो है वो तैयार है। अब यहाँ पे इसको एक बाउल में सर्व कर लेते हैं। थोड़ा थोड़ा करके मैं इसमें सालन ऐड करूँगी। तो आप अगर मेरी रेसिपीज़ आपको अच्छी लगे, मेरा चैनल आपको अच्छा लग रहा हो, मेरा कंटेंट आपको पसंद आ रहा हो, तो यकीनन आप अपने फैमिली और बाकी मेंबर्स के साथ भी शेयर करेंगे। उम्मीद है कि आप शेयर करेंगे और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी करेंगे, ताकि मुझे अपने काम का पता चलता रहे कि मेरा काम कैसा है। तो यहाँ हमारे जो सफ़ेद चने का सालन है वो बनकर बड़े अच्छे से तैयार है। आप इसको वाइट राइस के साथ सर्व करें, पराठे के साथ सर्व करें, जैसे भी आप इसको सर्व करना चाहें आप कर सकते हैं। तो मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।